आज के वीडियो में आपको 3 ट्रिक सिखाने वाले हैं। पहला ट्रिक 4 मिनट के बाद आपको बताएंगे, दूसरा ट्रिक 7 मिनट के बाद बताएंगे और तीसरा ट्रिक लास्ट में बताएंगे वीडियो के। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक सिखाने चल रहे हैं। विद इन सेकेंड में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे नीट का सवाल हो, IIT JEE का हो या किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको आज बेहतरीन ट्रिक सिखाने चल रहे हैं। बस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला ट्रिक 4 मिनट पर आने वाला है, तो ये मत करिएगा कि वीडियो को 4 मिनट पे भगा के कर लें, फिर आप ये नहीं सीख पाओगे कि ट्रिक लगाते कैसे हैं। इसलिए एक एक बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे ट्रिक्स आपके दिमाग में डाल देंगे और किसी क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, MOT की। अगर वो वीडियो आप न देखे हो तो यूट्यूब में सर्च करिएगा MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिस्ट्री बाय PC सर, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आइए आपको सिखाते हैं क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी MOT से ही निकल के आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की क्या ट्रिक होती है? तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता क्या है बच्चों? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं वही कहलाता है उसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ऐसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। खैर ये फार्मूला में बहुत ज़्यादा मज़ा आता नहीं, आपको ट्रिक बताएंगे अभी, ध्यान रखिएगा। सपोज करिए, लेकिन इस फार्मूले से 1-2 क्वेश्चंस आपको लगा के दिखाते हैं, इसके बाद आपको ट्रिक सिखाएंगे। हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर O2 का। तो O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए आप एक ट्रिक इसके लिए भी याद रखिएगा, बाबा की 3 बीबी और तीनों आलीशान। बाबा की 3 बीबी, तीनों आलीशान। जरा याद रखिएगा कैसे हम इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे। अब 16 इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से सीक्वेंस बना हुआ है। बाबा की 3 बीबी, तीनों आलीशान। तो 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2-2 करके भरिए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 2 2 2 2 कितना हो गया? 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16। अब इसमें से देख लीजिए कितने बॉन्डिंग हैं। 2 4 6 8 10, तो 10 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 4/2, तो कितना आ गया? 2। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, इसीलिए ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? 2। देखिएगा, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। N2 में देखते हैं, नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन में 7, तो N2 है, तो 2 के 14 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दीजिए। ट्रिक तो आपको पता है, बाबा की 3 बीबी, तीनों आलीशान। बाबा तीनों आलीशान, 14 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 4 6 8 10 12 2 14। गिनिए कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4 6 8 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4, बस 4 ही हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 6/2, तो कितना आ गया? 3। बॉन्ड ऑर्डर 3। तभी तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। देखिएगा,
आपको एक धांसू ट्रिक देने वाला हूं जिसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, न इनकी बीबी न उनकी बीबी न बाबा की बीबी, सब अगर भूल भी जाएंगे तो भी किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आप तुरंत निकाल देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर के लिए बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिलेशन है। जो ये बॉन्ड ऑर्डर होता है जो आप निकाल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल देगा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लीजिए, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी। आइए आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा। सपोज करिए कि आपको 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, और मॉलिक्यूल में अगर मान लीजिए उसमें से किसी 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, तो फिर आप स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, सपोज करिए कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है H2, और एक है H2 प्लस, और एक है H2 माइनस। याद रखिएगा, जब इसका निकालिए बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग 0, क्योंकि हाइड्रोजन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एंटी बॉन्डिंग 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया? 1। यहाँ पर आइए, ये H2 प्लस है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचा कितना? 1, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 0.5। अब इधर आइए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो गए इसके पास, एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 0.5। अब देखिएगा, 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। हमें इन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकालनी है, तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो हमेशा स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम से कम रहें। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट तब लगाते हैं जब मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए। तो इसमें तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई? H2 की। खैर होना भी चाहिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी तो ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तो फिर स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी हुई? H2 प्लस की, और सबसे कम H2 माइनस की। लीजिए देखिएगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा आप। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक देखिएगा, जिसमें कुछ अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आंसर ही बताना है आपको। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी एक ट्रिक और देंगे। हमारे पास मॉलिक्यूल है B2 C2 N2 O2 F2, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। जरा इनके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, ट्रिक बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बोरान के 5 होता है, 2 बोरान है। 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, और F2 में 17 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी न किसी का 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तभी तो 12 आ रहा है। होगा कोई मॉलिक्यूल, उसको हेडेक न लीजिए। यहाँ पर कोई 13 इलेक्ट्रॉन भी होगा, यहाँ पर कोई 15 इलेक्ट्रॉन भी होगा, यहाँ पर कोई ये 18 इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पर कोई 17 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था? 3। लीजिए, अब आप जैसे जैसे आप चलिए आगे, वैसे वैसे 0.5 कम करते चलिए। तो ये हो गया आपका 2.5, और कम करिए, ये हो गया 2, ये हो गया 1.5, और ये हो गया 1। बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब जैसे आगे बढ़िए फिर 0.5 कम करते चलिए। 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, 12 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, 11 इलेक्ट्रॉन पे 1.5 आएगा, और 10 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 आएगा। आइए अब आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल है कोई O2, कोई मॉलिक्यूल है O2 प्लस, O2 सिंगल माइनस, O2 डबल माइनस। इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर, 16 पर बॉन्ड ऑर्डर, बस इलेक्ट्रॉन देख लो, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2, आंसर आ गया। 16 इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया, बचा 15 इलेक्ट्रॉन, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, आंसर आ गया। 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 17 हो गया, 17 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, आंसर आ गया। 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1, आंसर आ गया। किसी का भी आंसर आप फटाफट निकालिए। जैसे हमारे पास है N2 प्लस, N2 माइनस। चलिए 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 15 थे, एक और आ गया, हो गया 16, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2। देखिएगा फटाफट आंसर। अब हमारे पास है N2 डबल माइनस, N2 प्लस। कुछ मॉलिक्यूल का और बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। जैसे Cn माइनस है तो कार्बन का 6, इसका 7, और एक और आ गया 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3। अब मान लीजिए आपको निकालना है Cn प्लस का, तो 14 इलेक्ट्रॉन थे, एक चले गया, बचा 13 इलेक्ट्रॉन, 13 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो हो कितना गया? 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 15 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3, आंसर आ गया। किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर आप फटाफट निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।